हेलो हेलो हेलो। हम लोग आज जैव प्रक्रम का वन शॉट लेक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? जैव प्रक्रम का वन शॉट लेक्चर देखेंगे, यानी एक ही वीडियो में पूरा जैव प्रक्रम समाप्त करना है। आज का ये हमारा टारगेट है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय देखते हैं उसका। सभी जीवों को जीवन क्रिया के लिए ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए। सभी जीवों को जीवन क्रिया के लिए, जो भी हम लोग जीवन की क्रिया करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो ऊर्जा मिलेगा हमें भोजन से। कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। और भोजन से ऊर्जा मिलेगा और पोषक तत्व मिलेगा। कच्चा भोजन सीधे उपयोगी नहीं है हमारे लिए। क्या नहीं है? उपयोगी नहीं है। तो उसके लिए पहले पचना ज़रूरी है। पहले पचना ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें पाचन की आवश्यकता पड़ेगी। किस चीज़ की? पाचन की। जटिल अणुओं को सरल अणु में रूपांतरण करने की क्रिया को, यानी बड़े बड़े टुकड़े को छोटा टुकड़ा में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोषण की परिभाषा क्या है? भोजन को ग्रहण करना, यानी भोजन को ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन की प्रक्रिया। उससे ऊर्जा मिलती है हमें। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से ही शरीर की वृद्धि व मरम्मत के लिए बहुत आवश्यकता है ऊर्जा। इसीलिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। भोजन करना ज़रूरी है, इसीलिए हम भोजन करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पोषण का प्रकार। पोषण का कौन कौन सा प्रकार है? जनरली पोषण का 2 प्रकार है, हम जानते हैं। एक है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी, स्व मतलब सेल्फ, और सेल्फ ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। सेल्फ यानी जो खुद से अपना भोजन स्वयं बनाए। जो स्वयं अपना भोजन बनाए उसे स्वपोषी कहा जाता है। और परपोषी, जो अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहा जाता है। जनरली इन्हीं दोनों से सभी जीव अपना जीवन चलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण जो खुद से अपना भोजन बनाता हो, तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। हरा पौधा और नीला हरित शैवाल, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। नीला हरित शैवाल और हरा पौधा, ये दोनों स्वपोषण प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज़ की? डिटेल्स वीडियो में हम लोग देखे हैं, पूरा इसका रासायनिक समीकरण देखे हैं। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाता है, जिससे C6H12O6 यानी C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाता है। और ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट है, ग्लूकोज बनाता है। पौधों के पत्तियों से भोजन बनते हैं, यानी कि पौधों के पत्ती में पौधा का जो पत्ती रहता है, इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की मदद से ही हरा पौधा अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं परपोषण क्या है, यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। परपोषण देख लिए डेफिनेशन, उसे कहा जाता है जो किसी अन्य पर निर्भर रहे। इसका मेन 3 कैटेगरी है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी क्या है? शाकाहारी गाय, बकरी, खरगोश इसका एग्जाम्पल है। जो हरा घास भूसा खाता हो, जो हरी सब्जी खाता हो, उसे शाकाहारी कहा जाता है। और मांसाहारी किसे कहते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता हो। इसका एग्जाम्पल है शेर, बाघ और उल्लू। ये सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी भोजन ही करते हैं। नेक्स्ट है सर्वाहारी। सर्वाहारी की कैटेगरी में हम लोग आते हैं, यानी मनुष्य आता है और भालू आता है। अभी देखेंगे मेन हमारा टॉपिक होगा मनुष्य में पोषण कैसे होता है। परपोषी पोषण से होता है और परपोषी पोषण से होता है। मनुष्य में पाचन देखते हैं कैसे कैसे होता है। मानव पाचन का परिचय। मानव यानी मनुष्य में पाचन कैसे होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और अवशोषित करना। भोजन को, यानी कि जटिल अवयव से उसको छोटा छोटा टुकड़ा बनाना। जटिल से सिंपल बनाना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, उसी को पाचन कहा जाता है। इसके लिए अंग, कौन कौन सा अंग का यूज़ होता है और कौन कौन सी ग्रंथि का यूज़ होता है। अंग देखते हैं। सबसे पहले मुख का यूज़ होता है, उसके बाद अन्न नली का यूज़ होता है जिसको एसोफेगस कहते हैं, उसके बाद अमाशय का यूज़ होता है जिसको स्टोमक कहते हैं, उसके बाद छोटी आंत का यूज़ होता है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और उसके बाद बड़ी आंत का यूज़ होता है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और लास्ट में गुदा का इस्तेमाल होता है जिसको एनस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रंथि, कौन कौन सी ग्रंथि का उपयोग होता है।
लार ग्रंथि का यूज़ होता है, यकृत का होता है जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखेंगे इसके बारे में। सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसके बाद अग्नाशय का यूज़ होता है। ये तीनों ग्रंथि का यूज़ होता है, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। नेक्स्ट देखते हैं मुख और दांतों का प्रकार। मुख और दांतों का प्रकार, दांत का प्रकार देखते हैं। दांत क्या है? भोजन को चबाने में इसका उपयोग होता है, पीसने में इसका उपयोग होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में इसका उपयोग होता है। जनरली एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होता है, यानी 32 परमानेंट दांत होता है। दांत का प्रकार है, कौन कौन सा प्रकार है? जनरली इसका 4 प्रकार है। कृंतक, दंतुर या इसको रदनक भी कहा जाता है, अग्रचवर्णक, पश्चवर्णक। कृंतक इंसीजर काटने का कार्य करता है, दंतुर या केनाइन फाड़ने का काम करता है, अग्रचवर्णक प्रीमोलर चबाने और पीसने का काम करता है, पार्श्वचवर्णक मोलर बारीक पीसने का काम करता है। मुख के अंदर लार पाया जाता है, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम, जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। और एमाइलेज एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, यानी कि बैक्टीरिया से भी बचाता है हमें। और मुख के अंदर एक और चीज़ पाया जाता है, जीभ पाया जाता है। जीभ का क्या काम है? स्वाद का पहचानना और निगलने में मदद करता है जीभ। जीभ के स्वाद का पहचानना, इसके ऊपर स्वाद कलियाँ रहती है जिसके मदद से हम लोग स्वाद को पहचानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अन्न नली यानी ओएसोफेगस। ओएसोफेगस क्या है? एक मांसपेशीय नली है, यानी मस्कुलर नली है। उसके अन्न नली ओएसोफेगस में ही पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टल्सिस, इसी को कर्माकुंचन गति भी कहते हैं, जो कि भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। भोजन को एक किरण के माध्यम से आमाशय तक पहुंचाता है। इसमें ओएसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, सिर्फ भोजन का मार्ग, यानी भोजन का सिर्फ रास्ता दिखाता है, आगे की तरफ भोजन को पहुंचाता है, आमाशय की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं आमाशय। आमाशय क्या है? आमाशय भोजन को अस्थायी यानी टेम्पररी रूप में, टेम्पररी अपने पास रखता है, संग्रहित रखता है। आमाशय में आमाशय से एचसीएल सिक्रीट होता है, स्रावित होता है। आमाशय से एचसीएल स्रावित होता है, जो कि जीवाणु नष्ट करना उसका काम है। एचसीएल का कार्य जीवाणु को नष्ट करना और प्रोटीन को नरम करना। पेप्सिन एंजाइम भी सिक्रीट होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और भोजन को अर्धद्रव यानी जो भी सॉलिड फॉर्म में रहता है, जो भी ठोस फॉर्म में रहता है, उसको अर्धद्रव रूप में बदलने का काम करता है। और इसी अर्धद्रव रूप में जो बदल आता है, इसी को काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। आमाशय का 3 पार्ट है, पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडिक और तीसरा है पाइलोरिक। और इसी के पाइलोरिक से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत देखते हैं और उसका भाग देखते हैं। छोटी आंत की लगभग लंबाई होती है 6 मीटर। और भोजन, इसका काम क्या है? भोजन के पाचन व अवशोषण का मुख्य स्थान इसी में है, यानी भोजन का जो मेन पाचन होता है, भोजन का जो मेन पाचन होता है ये इसी में होता है। इसका 3 पार्ट है, गिरहनी जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है, ये पहला पार्ट है। उसके बाद है जेजुनम और लास्ट वाला है इलियम। लास्ट वाला क्या है? इलियम है। ड्यूडेनम यकृत और अग्नाशय के रस को प्राप्त करता है। जेजुनम आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को आगे तोड़ता है और इलियम विलाई जो कि इलियम में पाया जाता है। छोटी आंत के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, यानी अपना सरफेस एरिया बढ़ा के ये क्या करता है? पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। नेक्स्ट देखते हैं यकृत। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो होता है वो लगभग हम जानते हैं 1.5 किलोग्राम होता है। 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत से ही पीतरस यानी बाइल जूस निकलता है। वसा को बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस क्या करता है? वसा को इमल्सिफाई करता है, यानी इसको फैट को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। वसा का यही काम है। पीतरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पीतरस यानी गॉल ब्लैडर में कोई भी एंजाइम नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? पेनक्रियाज। पाचक रस के 3 मुख्य एंजाइम। पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस का 3 मुख्य एंजाइम। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है।
और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ये तीनों कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है, यानी पेनक्रियास से निकलता है। पेनक्रियास के पेनक्रिएटिक जूस से, अग्नाशय रस से निकलता है। नेक्स्ट क्या है? इंटेस्टाइनल जूस अंतिम पाचन कराता है, यानी लास्ट पाचन जो होगा वो इसी में होगा। इससे रिलेटेड 3 है। शर्करा से ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड, और वसा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में वसा को तोड़ देता है। नेक्स्ट देखते हैं अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत की दीवार पर विलाई होती है। क्या होती है? विलाई होती है, जो कि सतह क्षेत्र बढ़ाकर यानी सरफेस एरिया बढ़ाकर अवशोषण को आसान बनाती है। पोषक तत्व रक्त व लसिका में चले जाते हैं। पोषक तत्व, जो भी पोषक तत्व रहता है वो ब्लड और लिम्फ में चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बड़ी आंत और इसका भाग। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, और इसका कार्य क्या है? जल व लवण का अवशोषण करना। इसका जनरली काम क्या है? इसका पाचन नहीं है, अवशोषण है। और मल का निर्माण करना। इसका भाग देखते हैं। इसका कौन कौन सा भाग है? सीकम यानी सीकम क्या है? छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़। छोटी आंत, जहाँ से छोटी आंत खत्म होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम और सीकम के बीच में इलियम को सीकम से जोड़ता है, यानी इलियम और सीकम जहाँ से जुड़ेगा वहाँ से छोटी आंत इलियम से समाप्त होता है और सीकम से बड़ी आंत स्टार्ट होता है। दूसरा है कोलन, जल व लवण का पुनः अवशोषण करना, यानी रीअब्जॉर्प्शन करता है। किस चीज़ का? जल और लवण का। कोलन का भी 3 पार्ट्स हैं। एक है उपरिगामी कोलन, और उसके बाद है अनुप्रस्थ कोलन, और अंतिम में है लास्ट वाला है अधोगामी कोलन, यानी एसेंडिंग कोलन, और उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन, और लास्ट वाला डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका रेक्टम, मल का अस्थायी संग्रह करना। रेक्टम क्या करता है? टेम्पोररी स्टोर करता है स्टूल को टेम्पोररी स्टोर करता है, यानी अस्थायी संग्रह करता है, उसको रखता है। उसके बाद नेक्स्ट है गुदा, मल त्याग का प्रक्रिया, इसी से इजेशन होता है इसका स्टूल का, मल त्याग, जिसको इजेशन कहा जाता है। गुदा से मल बाहर निकलता है, और पाचन का ये अंतिम प्रक्रिया है। पाचन का महत्व क्या है? भोजन को उपयोगी बनाना। मेन इसका महत्व क्या है? भोजन को उपयोगी बनाना, जैसे उससे ऊर्जा मिलता है हमें, और वृद्धि और मरम्मत में, यानी जो भी हमारा कोशिका है उसको अगर चोट फोट लगता है तो उसका मरम्मत वही करता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी WBC। श्वेत रक्त कोशिका में पाचन से ही न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो हेल्प करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। नेक्स्ट देखते हैं पाचन की विशेषता क्या है। क्रमिक और समन्वित प्रक्रिया है, यानी एक लाइन से चलने वाला, ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहता है। प्रत्येक अंग व ग्रंथि का विशेष भूमिका। हर एक अंग, यानी शरीर का जो भी अंग है, और ग्रंथि है, 3 ग्रंथि देखें हम लोग, अग्नाशय देखें हैं, लीवर देखें और पेनक्रियास देखें। ये तीनों का भूमिका है। एंजाइम आधारित सटीक रासायनिक क्रिया है। एंजाइम आधारित यानी एंजाइम पे डिपेंडेंट सटीक रासायनिक अभिक्रिया है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। पाचन जीवन का आधार है, इसके बिना भोजन बेकार है। बिल्कुल, अगर पाचन नहीं होगा तो जो भी भोजन हम खाएंगे वो फालतू है। पाचन क्या है? जीवन के लिए ऊर्जा का द्वार है। इसी के साथ समाप्त हो रहा है वन शॉट इसका, बहुत कम टाइम में, मात्र 15 मिनट में। काफ़ी अच्छा यहाँ से रिवीजन आप कर सकते हैं। बाकी अगर डिटेल्स लेक्चर देखना चाहते हैं तो 7 भाग में लगभग हम बनाए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जैप प्रक्रम का, वहाँ पे पूरा डिटेल्स पढ़ाया गया। थैंक यू, धन्यवाद।